लखीमपुर खीरी में हुई ऐसी घटना लखनऊ तक हिला प्रशासन। जोहित अख्तर ने पुलिस को सुनाई हैरान करने वाली कहानी। उधर छत्तीसगढ़ में योगी दे रहे थे भाषण, इधर भारत नेपाल बॉर्डर के गांव में मचा था हंगामा। लोगों से घिरे हुए थे आईजी। पुरुष मांग रहे थे इंसाफ, महिलाएं मांग रही थी बुलडोजर। योगी तक पहुंची बात तो क्या हुआ एक्शन, तस्वीरों में देखिए। शनिवार यानी कि 4 नवंबर की सुबह का वक्त था। एक महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ वहीं पर रहने वाले जोहित अख्तर के घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उन लोगों ने जो देखा और सुना वो आंखें खोल देने वाला था। क्योंकि ये एरिया भारत नेपाल बॉर्डर के पास का है, इसलिए सवाल कई तरह के थे। लखीमपुर खीरी जिले का संपूर्ण नगर कोतवाली बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। इसीलिए महिला जैसे ही दौड़ी दौड़ी पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामले को सीरियस लिया, लेकिन महिला से एक गलती ये हो गई कि बिटिया को घर पर ही छोड़ दिया। जब लौटी तो अपने घर का मंजर देखकर हैरान थी। आप जो सोच रहे हैं ये कहानी उससे भी आगे की है। मौके पर पहले एसपी पहुंचे, फिर आईजी आए, लोगों को समझाया बुझाया, पर हर कोई एक ही जिद पर अड़ा था कि सीएम योगी ने जब कानून बनाया है तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। ये सवाल सुनते ही योगी के अधिकारियों ने जो किया उसे सुनकर आप भी कहेंगे ये हुआ रियल एक्शन। पर वो बताएं उससे पहले सीएम योगी का छत्तीसगढ़ में दिया गया ये भाषण सुनिए। पूरा मामला इसी मुद्दे से जुड़ा है। सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। अब आप समझ गए होंगे बात लव जिहाद की है। जोहित लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और जब मां जोहित के घर पहुंची तो उसके घर वाले भी कहने लगे कि अब निकाह कर लो, जिससे तुरंत ही मां ने पुलिस को शिकायत दी। पर इधर बिटिया दुनिया छोड़ चुकी थी। ये देखकर पूरा गांव ही नहीं बल्कि हर पुलिसकर्मी गुस्से में था। सीएम योगी ने यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाया हुआ है, पर जब कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। पुलिसकर्मियों को भी इस बात का डर है कि कहीं बाबा हमारी फाइल न खोल दें। इसलिए 24 घंटे के भीतर जो एक्शन हुआ वो सुनना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिससे योगी की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। ये तस्वीर एक्शन नंबर 1 की है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लेटर निकाला कि आपने जमीन पर अवैध कब्जा किया है, 5 नवंबर तक जमीन खाली कर दें वरना एक्शन के लिए हम तैयार हैं। यह तस्वीर एक्शन नंबर 2 की है। जब जमीन खाली नहीं हुई तो सीधा पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई और एक एक हिस्से को जमींदोज कर दिया। इसके बाद यह तस्वीर एक्शन नंबर 3 की है। लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर कोतवाली के प्रभारी सियाराम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। डीएसपी आदित्य कुमार को इसकी जांच सौंपी गई है। जिले के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने साफ साफ कहा है कि नियम के मुताबिक हमने कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस की गलती यह है कि जो पब्लिक आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही थी उसे हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जो बिल्कुल भी योगी को रास नहीं आएगा। यूपी पुलिस का हर सिपाही अब ये जानता है कि जरा सी भी लापरवाही की तो बाबा हमारी फाइल खोलने में देरी नहीं करेंगे। ये खबर हमने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि आप ये जाने कि यूपी में बुलडोजर किस हिसाब से गरज रहा है, बल्कि ये खबर आपको जागरूक करने के लिए दिखाई गई है। अगर बिटिया प्रेम में छल कपट में पड़कर अगर कोई गलती कर रही है तो उसे समझाइए और कमेंट कर बताइए कि ऐसी घटनाओं पर आपके हिसाब से और क्या एक्शन होना चाहिए।